अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबरसेक वाले पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी की फ्रंट लाइन पर हैं। लेवल 1 सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर एनालिस्ट। इनका काम क्या है? इनका काम है रोजाना जो हजारों अलर्ट्स का शोर आता है ना, उसमें से असल खतरों को पहचानना। हम देखेंगे कि ये लोग इस केओस को क्लैरिटी में कैसे बदलते हैं, एक जबरदस्त रिपोर्ट लिखने से लेकर अहम चीजों को आगे सीनियर टीम तक पहुंचाने तक। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलर्ट फनल की, जो कि L1 एनालिस्ट के काम की बिल्कुल बुनियाद है। फिर हम इनकी 3 सबसे ज़रूरी स्किल्स यानी रिपोर्टिंग, एस्केलेशन और कम्युनिकेशन की गहराइयों में उतरेंगे। और बिल्कुल आखिर में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें आखिर रियल वर्ल्ड में असल में काम कैसे करती हैं। तो हमारा पहला स्टॉप अलर्ट फनल। ये वो जगह है जहां से सारा शोर शुरू होता है। एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या SOC में हर वक्त अलर्ट्स का एक तूफान सा आता रहता है। L1 एनालिस्ट का असल काम इस मालूमात के सैलाब में से वो चंद कीमती मोती निकालना है जो कंपनी के लिए वाकई खतरा बन सकते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये L1 एनालिस्ट के काम का बेहतरीन खुलासा है। फ़र्ज़ करें आपके पास 100 अलर्ट्स आते हैं। उनमें से हो सकता है सिर्फ 10 ही ट्रू पॉजिटिव्स होंगे, मतलब असल खतरा, और उन 10 में से भी शायद सिर्फ एक ही इतना क्रिटिकल होगा जिस पर फौरन एक्शन की ज़रूरत हो। इतने सारे शोर में से उस एक सुई को ढूंढना ही असल महारत है। तो सवाल ये है कि इस शोर से लड़ा कैसे जाए? जवाब है इन 3 चीज़ों में: रिपोर्टिंग, एस्केलेशन और कम्युनिकेशन। जी हाँ, यही वो टूल्स हैं जो सीम और EDR से आने वाले सिंपल डेटा को बाकी टीम के लिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस में बदलते हैं। इनके बगैर अलर्ट्स सिर्फ बेमानी डेटा हैं और कुछ नहीं। अब आते हैं हमारे पहले औजार पर, रिपोर्टिंग का फ़न। और हाँ, इसको एक फ़न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सही रिपोर्टिंग असल में एक इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद रखने जैसा है। इससे एक साफ रिकॉर्ड बनता है और दूसरों को फौरन कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो डिटेल्ड रिपोर्ट्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बस पेपर वर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छी तरह से लिखी हुई रिपोर्ट L1 एनालिस्ट का सबसे पावरफुल टूल हो सकती है। चलिए देखते हैं कि क्यों। देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये L2 एनालिस्ट का कीमती वक्त बचाती है। दूसरा, ये फाइंडिंग्स को हमेशा के लिए सेव कर लेती है क्योंकि सिस्टम लॉग्स अक्सर डिलीट हो जाते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, ये L1 एनालिस्ट को मजबूर करती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को साफ लफ्ज़ों में लिखे, जिससे उनकी अपनी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो एक बेहतरीन रिपोर्ट का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, 5 Ws। इस फ्रेमवर्क से आप यकीनी बना सकते हैं कि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। कौन यानी कौन सा यूज़र या IP, क्या यानी क्या एक्शन हुआ, कब, वक्त क्या था, कहाँ, कौन सी डिवाइस पर, और सबसे ज़रूरी क्यों। आपके ख्याल में ये सब क्यों हुआ? अगर आप किसी चीज़ को आसानी से नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है आप उसे खुद सही से नहीं समझे। ये बात रिपोर्टिंग की रूह है। असल मकसद सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि मसले को इतनी गहराई से समझना है कि आप उसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में किसी को भी समझा सकें। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल की, एस्केलेशन। हर अलर्ट L1 एनालिस्ट अकेले हैंडल नहीं कर सकता। ये जानना कि मदद कब मांगनी है उतना ही ज़रूरी है जितना खुद इन्वेस्टिगेशन करना। ये एक बहुत क्रिटिकल फैसला होता है। फैसला करने की लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई अलर्ट किसी बड़े अटैक की तरफ इशारा कर रहा है या आपको सूरत हाल 100% समझ नहीं आ रही, तो उसे एस्केलेट करें। एक बात याद रखें, ना समझ आने पर एस्केलेट करना नाकामी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। गलत वक्त पर चुप रहना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसका प्रोसेस भी बहुत सीधा सा है। L1 एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट के साथ अलर्ट को L2 एनालिस्ट को असाइन कर देता है। हर कंपनी के थोड़े बहुत रूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तरीका यही है। और यहीं पर आपकी रिपोर्ट की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, वही इस हैंड ऑफ को स्मूथ बनाती है। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी अहम महारत, कम्युनिकेशन।
साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन आखिर में तो सब इंसानों ने ही हैंडल करना है। आइए देखते हैं कि प्रेशर वाली सिचुएशंस में आपस में बातचीत कैसे की जाती है। चले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बहुत ज़रूरी अलर्ट है और L2 एनालिस्ट जवाब नहीं दे रहा। अब क्या करें? इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। पहले चैट, फिर थोड़ा इंतज़ार, फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो L3 एनालिस्ट या मैनेजर को इन्वॉल्व करें। मकसद ये है कि मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए, उसे इग्नोर ना किया जाए। इन सब सिनेरियोज में एक बात कॉमन है, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब पहले से ही बता दो। अगर लगता है कि अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो चैट नहीं, फ़ोन यूज़ करें। अगर अपनी गलती का एहसास हो तो फ़ौरन बताएं। चुप रहना या ये सोचना कि सब ठीक हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो अब तक हमने बात की थ्योरी की, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की, लेकिन असल दुनिया हमेशा किताबों जैसी नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो रियल वर्ल्ड में बहुत अहम है और हर L1 एनालिस्ट को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हर SOC अब L1, L2, L3 के ट्रेडिशनल मॉडल पर नहीं चलता। बहुत सी मॉडर्न टीम्स अब टियरलेस SOC मॉडल अपना रही हैं। यहाँ पर रैंक्स के बजाय कोलैबोरेशन और स्किल्स पर जोर दिया जाता है। सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये बात बहुत बहुत अहम है, इसे अच्छी तरह समझ लें। मॉडल कोई भी हो, L1 एनालिस्ट का काम सिर्फ अलर्ट से डेटा कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। ये तो वक्त बर्बाद करना है। असल वैल्यू है एनालिस्ट के इंसानी तज्जिए में। आपका काम डेटा दोहराना नहीं, बल्कि उसकी वजाहत करना है। मतलब ये बताना कि ये क्यों अहम है। इतनी मेहनत के बाद, पूरी फिल्टरिंग, रिपोर्टिंग और एस्केलेशन के बाद, इस पूरे फनल से गुजर कर आखिर में बचता है ये, वो एक क्रिटिकल इंसिडेंट जिसे इतने शोर में से ढूंढना ज़रूरी था। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या L1 एनालिस्ट सिक्योरिटी चेन का सबसे अहम हिस्सा है? इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। उनकी मेहनत और साफ काम के बगैर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ढेर हो सकता है। वो ही इस शोर में हिफाजत की पहली दीवार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।